रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। इनका भी पाँव फिसल गया हमारे घर के उसी स्विमिंग पूल में। आपको याद है जब आप उस रात चाइनीज काउंसिल के डिनर पे गई थी? उस रात मैं अपने घर के पूल पे अब्यूज हो रही थी। खुदकुश बम्बार की तरह आप इस घर में घुस आई, नफरतों का बारूद अपने जिस्म पर लपेट, और देखिए कैसे परखचे उड़ गए सबके, बुनियादें हिल गई इस घर की। और ये बेटा अब जो करने जा रहा है ना, उसकी बीवी और बेटी भी जलेंगे इस आग में। चले ना, चलकर अपने प्लांट्स लेकर आते हैं। क्यों? वही रहने दो, वो वहाँ मुरझा जाएंगे। जाने दो। आप तो कहती थी कि वो आपके बच्चे हैं और आप उन्हें हाथ भी लगाने नहीं देती थी। जब माँ मर जाए तो बच्चे कहीं भी पड़े हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं उन्हें लाऊंगी और उन्हें मुरझाने नहीं दूंगी। तुम क्या चाहती? जो थोड़ी सी सांस ले रही वो भी ना लूं मैं? आप तो उनके साथ ही सांस लेती थी, अब उनके बगैर कैसे सांस ले रही हैं? तो उसके बगैर भी सांस ले रही हूँ, जिसके बिना मैं जीने का सोच भी नहीं सकती थी। अरमान, जब उसने उन्हें छुआ वो मेरे फूल नहीं रहे, उसके बन गए। उन्हें उससे की खुशबू बसती है, कैसे रह सकती हूँ उनके साथ जब उन फूलों में सिर्फ उससे कई चेहरे दिखाई देते हैं। अब वो फूल मुझे सांस नहीं देंगे, गला घोटेंगे। बहुत गलत हो गया नसरीन, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं रियलाइज कर रही हूँ, बहुत छोटी सजा मिली है उसे। जान छूट गई उसकी तो कब्र में जाके। जिंदा रहता तो रोजाना अपनी औलाद की आंखों में नफरत देखता, मौत और जिंदगी के बीच में लटका रहता मेरी तरह। इस तरह तो उसका फंदा भी मैंने अपने गले में डाल लिया है। मैं क्या बताऊं यार, मैं अपनी पेन डिफाइन नहीं कर सकती नसरीन। मेरी हालत उस माँ जैसी है जो अस्पताल में अपनी लाइलाज बच्ची के सराहने बैठी होती है, या फिर उससे भी बदतर। वो अपनी बच्ची के दुख को रो तो सकती है, उसका दर्द कम करने के लिए उसे दवा तो खिला सकती है। उस बच्ची की आंखों में अपनी माँ के लिए नफरत तो नहीं होती। मेरे पास तो इतना सा रिलीफ नहीं है जो मैं उसे दे सकूं। मैंने तो गुस्से में आके उसका बचा कुचा भी छीन लिया। नहीं, उसे अरमान चाहिए बस, और वो उसे नहीं मिल सकता। इम्पॉसिबल। नहीं यार, कैसे जुड़ सकता है ये रिश्ता? नहीं हो सकता। कोशिश मैं कैसे कोशिश करूं?
अम्मी जान, मैडम का ड्राइवर आया है। क्यों आया है? कुछ पैसे लेकर आया है। कैसे पैसे? तनख्वाह भेजी है मैडम ने महमूद साहब। क्या? क्या कहा? तुम्हारी मैडम को पता नहीं है कि वो मर गए हैं? मैडम कह रही थी कि उनके मरने के बाद भी उनको पैसे मिलते रहेंगे। ये पैसे ले जाओ और जाकर उसके मुंह पे मार दो। ये तो उनका हक है और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। मैंने कहा ना, ये पैसे ले जाकर उसके मुंह पे दे मारो। समझती क्या है वो? उनके मरने के बाद भी हम उसके टुकड़ों पे पलेंगे। क्या हुआ मुझे? और सुनो, कह देना अपनी मैडम से, अगर आज के बाद उसने कोई भी चीज भिजवाने की कोशिश की ना, तो मैं खुद आकर उसके मुंह पे दे मारूंगी। समझे तुम? बेगैरत भिखारी समझ रखा है हमें। हमारा कलेजा नोचने के बाद चाहती है कि हमें बिठा के रोटियां खिलाएगी। जान आहिस्ता बोलें। अगर आपकी आवाज दीवारों से बाहर गई तो हमारी बहुत रुसवाई होगी। और देखो तो, हाँ, अरे हमारे सीने पे मूंग दल रही है। दिल ठंडा नहीं हुआ उसका अभी तक। ये पैसे नहीं भिजवाए थे उसने, ये पैसे नहीं थे, नमक था हमारे जख्मों के लिए, नमक। और तूने क्या इन पौधों को संभाल के रखा हुआ है? उठा इन सबको, उठा के घर से बाहर फेंकवा दे। उठा इन्हें। पौधों का क्या कसूर है मुझे? पौधों में से मुझे तेरे बाप के खून की बू आती है। अगर तू नहीं फेंकेगा ना, मैं अपने हाथों से नोच डालूंगी इन्हें। इसका क्या करूं? आपने बताया नहीं। इसका मैं क्या करूं? मुझे क्या पता। बस इसे मेरे कमरे से निकाल दो। बहुत चुभता है मुझे। वापस घर भिजवा दो। मुझसे क्यों पूछ रही हो? वापस भिजवा नहीं सकती। हैदर तनख्वाह लेकर गया था महमूद साहब की। बहुत गालियां पड़ी थी उसे। घरवाल ने गालियां निकाली? नहीं, उसकी माँ ने। हैदर को दे देती हूँ, उसके नाप का है। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे नजर नहीं आना चाहिए। तो फिर जला देती हूँ उसे। नहीं, जलाना मत। तुम्हें रहम नहीं आता सफिया? मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरा दिल चीर, और तुम आके तरह तरह की छुरियां दिखा के मुझे कह रही हो इससे चीरूं या उससे। मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि मैं अपने साथ क्या करूं। कहाँ उठा के फेंकूं अपने आप को कि मुझे अपना आप नजर ना आए। तुम होके यहाँ खड़ी होके बहस कर रही हो मेरे साथ।
मुबारक हो। किस बात की? पैर जो आजाद हो गया तुम्हारा। लाओ मसाज कर रही हूँ। रहने दो। क्यों रहने दो? लाओ रहने दो सारा, बैठो वहां पे। अच्छा 2 मिनट ना मसाज कर दूंगी, ठीक हो जाएगा तुम्हारा पैर। नहीं करो, बैठो। लेकिन जिस तरह से तुम्हारे पैर का प्लास्टर उतरा है ना, अपने ऊपर से भी परी का प्लास्टर उतार दो, शायद जिंदगी थोड़ी नॉर्मल हो जाए। अरमान प्लीज थोड़ा सांस लेने की कोशिश करो ताकि इस घर की सांसें भी चले। अपना नहीं तो अपनी माँ और बहन का ख्याल कर लो। अच्छा चलो उठो। कहाँ? जहां मर्जी लेकर जाओ। अभी क्लिनिक से आया हूँ, आराम करने दे मुझे। गाड़ी है मेरे पास, थकोगे नहीं तुम, बिल्कुल दरवाजे से बिठा के ले जाऊंगी तुम। मुबारक हो। थैंक यू। अब चलो। जाना कहाँ है? किसी से मिलवाना है तुम्हें। किससे? अम्मी से। क्यों? क्यों? यार उनसे मिलना तो पड़ेगा ना तुम्हें, मेरे और अपने रिश्ते की बात करने के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त ये गुफ्तगू नहीं करना चाहते, लेकिन वो भी अपने हाथ में एक रिश्ता लेकर बैठी है और मुझे तंग कर रही है बार बार। देखो तुम आओगे मेरे साथ, उनसे बात करोगे ना, तो बस थोड़ी अश्योरिटी हो जाएगी उन्हें, और कुछ भी नहीं। ओके, तुम्हें उनसे कोई लंबी बात नहीं करनी पड़ेगी, ना वो तुमसे कोई लंबी बात करेंगी, वो सारी बातें मैं करूंगी। तुम्हें सिर्फ उनके सामने जाना है, अश्योर करना है कि हाँ वाकई तुमने मुझे प्रपोज किया है, वरना वो पता नहीं अपने किन शुकूक और शुबहात में रहेंगी। माँ है ना। चले? उठो ना यार प्लीज, चलो। आ जाओ। कहाँ गई थी तुम? यहीं थी अम्मी। यहीं थी? हाँ? अरे मैंने आधा महल्ला ढूंढ लिया है। तेरा बाप मरे मगर माँ भी जिंदा है। सुंबुल, इस तरह से मुंह उठा के घर से बाहर चली जाती है तू। ये भी उठा लूं खाला? हाँ हाँ ले जा, सब ले जा। ये कहाँ भिजवा रही हैं आप? तेरा भाई तो इन्हें घर से बाहर निकालने से रहा। भाभी के घर भिजवा रही हैं? भाभी? फिर कहाँ भिजवा रही हैं? ऐसी जगह भेज रही हूँ जहां से कोई इन्हें दोबारा वापस ना ला सके इस घर में। ठहरो, रख दो इन्हें वापस, और जो बाहर लेके गए हो वो भी वापस ले आओ। अरे ये क्या कर रही है? क्यों मना कर दिया? जाओ ले जाओ, सब लेकर जाओ, सब उठा लो यहाँ से। नहीं, रख दो इन्हें वहां पर, नहीं लेके जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? मिजान, अब्बू ने कहा है। क्या क्या कहा तूने? अब्बू ने कहा है? हाँ, अब्बू जी ने कहा है कि ये पौधे यहीं रहेंगे। तेरा बाप मर चुका है सुंबुल। हाँ, उन्होंने वहीं से पैगाम भेजा। है लगता है कि तू होश में नहीं है। चल जा, जाके सो जा अंदर, चल जा। नहीं अम्मी जान, मैं बिल्कुल होश में हूँ। इतने दिनों से मैं जिन सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, सवाल का जवाब मुझे आज मिल गया। वही बताने के लिए अब्बू ने मुझे बुलाया था। कौन सा सवाल? तुम खड़े क्यों? जाओ, जो पौधे बाहर है उन्हें अंदर लेकर आओ। बाकी तो मस्जिद पहुंच गए। तो क्या हो गया? वहां से जाके ले आओ। अरे क्या हो गया तुझे?
अल्लाह को नाराज करेगी क्या? जान वो पौधे वापस मंगवा ले, वरना मैं खुद जाके ले आऊंगी। सुंबुल, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? बाप के जुर्म की सजा तुम मुझे क्यों दे रही हो? वैसे भी मेरे लिए क्या बाकी रह गया सिवाय इसके कि अपनी किस्मत को रोऊं मैं इस घर में बैठकर, और ऊपर से तुम ये चाहती हो कि मैं उसके फूलों को सीने से लगा कर रखूं, उनके पास बैठूं। मत रो अम्मी जान, इस पौधों का ख्याल रखें, कहीं पानी दे। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे तो कभी अरमान ने भी मुझसे बात नहीं की। जब मैंने उसको कहा कि ये गमले उठा के मैं मस्जिद में रखवा दूंगी तो वो खामोशी से सर झुका के निकल गया। हाँ, क्योंकि उनकी बात नहीं हुई अब्बू से, मेरी बात। अपने बाप की बात मत कर तू मुझसे। मैं बाप की बात नहीं कर रही, मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा घर उजड़ गया। उसके पौधों को मैं सीने से लगा के रखूं? उसकी भी तो जिंदगी बर्बाद हुई, उसका क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? तुम्हारा क्या कसूर था? अरमान का क्या कसूर था? गलती तुम्हारे बाप ने की थी ना, तो उनको बुलाती, वहां पे उनको जहर दे के मार देती। हमारी जिंदगियों में जहर घोलने क्यों आ गई यहाँ पर? आपको नहीं पता अम्मी जान, आप नहीं जानती कि उस लड़की पर क्या गुजरती है जब उसे कोई छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। आज मुझ पे गुजरी है। तेरे साथ ऐसा क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ तेरे साथ? मैं कब्रिस्तान गई थी अब्बू के पास, मुझे उनसे पूछना था कि अब हम क्या करें, मैं क्या करूं, आप क्या करें, अरमान भाई की जिंदगी का क्या होगा? खुद तो चले गए, हमारे सारे ख्वाब, सारी खुशियां चकनाचूर करके खुद तो कब्र में दफन हो गए। लेकिन अब हम क्या करें? हमारी जिंदगियां क्या होगी? कहां से शुरू करें हम? कहां जाएं अमीरा?
छुआ तो नहीं उसने तुझे? सच बता मुझे, हाँ सच बता। नहीं, सच बता मुझे तू। नहीं छुआ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक। लेकिन अगर उसने मुझे छू लिया होता मीजान, वहां पे क्या गुजरती? तुझे अकेले जाने की जरूरत क्या थी? कब वक्त मुझे कह देती, मैं चलती तेरे साथ, तू क्यों गई थी? बताए ना मुझे, अगर उसने मुझे छू लिया होता तो आप पर क्या गुजरती? मत निकाल ऐसी बात मुझसे। देखिए मीजान, मेरे हाथ अभी तक कांप रहे, मेरा जिस्म अभी तक लरज रहा है। अभी मुझे लग रहा है जैसे वो मुझे देख रहा है, वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगा। अम्मी जान, उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया। आपको पता है अम्मी जान, अब मैं कभी भी अकेले बाहर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। मेरे पास तो रास्ता था अम्मी जान, मैं तो बच गई, वहां से भाग निकली। लेकिन उनका सोचे जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता, जो इतनी बेबस होती है, किसी दूसरे की हवस का शिकार बन जाती है, लेकिन अपने आप को नहीं बचा सकती। तू बैठने के लिए चंदन बना के लाती बेटा। मिजान, उस बच्ची का सोचे जो उस पानी में कितना मचल रही होगी, कितना चिल्ला रही होगी, कितने हाथ पैर मारे होंगे उसने अपने आप को बचाने के लिए। बस कर, ऐसी बातें मत कर। अभी जान कितनी तड़पी होगी वो, लेकिन वो नहीं बचा पाई अपने आप को। बस कर, चुप कर जा तू। इसकी और क्या सोचती रहती हूँ मैं सारा दिन। मेरी जिंदगी भी उसी तनाव में डूब कर रह गई। आपको पता है अम्मी, अबू जान मुझे हमेशा कब्रिस्तान लेके जाते थे दादा जान की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए। वो मुझे हमेशा सिखाते थे, सुंबुल बेटा यहाँ पे पैर मत रखना, सुंबुल यहाँ पर मत जाओ, उधर मत पैर रखो, सुंबुल कुत्ते से पैर मत टकराना बेटा, उसमें आयतें लिखी हैं, कब्रों का एहतराम करो। मैं ऐसा ही करती थी, मैं बिल्कुल भी कब्र में पाँव नहीं रखती थी, मुझे डर लगता था अम्मी जान कुछ हो जाएगा, इन पे आयतें लिखी हुई हैं, मैं बहुत एहतराम करती हूँ। लेकिन आपको पता है, जब आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने कोई एहतराम नहीं किया। मैं कब्रिस्तान में कब्रों को रोनती, कुत्तों को अपने पैरों से टकराती हुई, उन्हें मम्मा चलती हुई, वहां से भागती नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। मुझे किसी की हुर्मत, किसी की भी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। मुझे परवाह थी तो सिर्फ अपनी इज्जत की, और मैं अपनी इज्जत की वजह से न जाने कितनी चीजों की तकद्दुस को पामाल करती हुई सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए भागते रही अम्मी जान। तुझे जरूरत क्या थी जाने की? क्यों गई तू? मुझे देखना, मैं भी तो घर में बैठी। मम्मी, परी भाभी भी तो ऐसी ही भागती रही होंगी ना, जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए। उन्हें पता ही नहीं चला तो हम सबको मसल रही हैं, हम सबको कुचल रही हैं, हम सबको रोंद रही हैं। उन्हें नहीं पता चला कि वो किसे तोड़ रही हैं, किसे कुचल रही हैं। मुझे, आपको, अरमान भाई को का कोई कसूर नहीं अम्मी जान, वो बेकसूर है, उनका कोई कसूर नहीं, वो बस जिंदा रहने की कोशिश में लगी हुई। और शायद यही सब कुछ बताने के लिए मुझे अब वो बार बार मुझे वहां बुला रहे थे। मुझे यही सब कुछ बताना होगा।
अरे ये उठकर कहाँ चले गए थे तुम? ऐसे ही दोस्तों के पास गया था। पता नहीं किन दोस्तों के पास गए थे। तुम्हारे दोस्त तो पूछते हुए यहाँ घर तक आ गए थे। अरे तुम्हारा पाँव अभी ठीक नहीं हुआ है और इस तरह से चलना फिरना सही नहीं है तुम्हारे लिए। ये पौधे भिजवाए नहीं आपने? नहीं। पौधों का क्या कसूर भाई? कसूर तो इनको नोचने वालों का होता है। बेटा, हम में से कोई माफी के लायक नहीं है, ना मैं ना तुम्हारी माँ। लेकिन बेटा खुद को तो सजा मत दो। आप बताएं कि क्या करना चाहिए। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा मामा के दिए हुए फूल वापस देना, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ तकलीफ होती है उनसे। बेटा तुम्हें किस चीज में सुकून मिलता है वो बताओ। अगर हमसे नफरत करने में, हमें बुरा भला कहने में, जिस चीज में से अगर तुम रिलैक्स होती हो तो कोई मसला नहीं। बेटा तुम्हें जितनी तकलीफ उन पौधों को रखने में हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको वापस करने में भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। मुझे पता है बेटा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा चैप्टर शायद वही था जो वक्त तुमने अरमान के साथ गुजारा। मुझे बताओ कि मैं वो वक्त कैसे वापस ला सकता हूँ? क्या इस पे बात हो सकती है हमारी? नहीं बेटा प्लीज मुझे बताओ। मैं अरमान के आगे हाथ जोड़ने से पहले तुमसे समझना चाहता हूं कि मैं वहां बात क्या करूं। पापा आप अपनी बात करें। आप मामा की बातें क्यों दोहरा रहे हैं? यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बात नहीं करता। बेटा तुम मुझे हमेशा अपनी माँ का एजेंट क्यों समझती हो? और अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मुझे तुम्हारी माँ से कोई हमदर्दी नहीं और मैं उसके आगे मजबूर भी नहीं। मैं तो शायद अब सिर्फ तुम्हारी वजह से रह रहा हूं इस घर में। नहीं पापा, आप मेरी वजह से अपना रिश्ता तो ना खराब करें ना। किस चीज का रिश्ता? कैसा रिश्ता है? जब उस रिश्ते से जुड़ी हुई चीजें ही न रही तो फिर किस बात का रिश्ता? मैं दिन रात पैसा कमाता रहा, सर खपाता रहा अपनी औलाद के लिए, और मेरी औलाद को उस औरत ने कहां पहुंचा दिया। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई किस हाल तक पहुंच गया है? उसने भी तुम्हारी तरह दरवाजे बंद कर लिए अंदर से। उल्टी सीधी सही कुछ ना कुछ लायक तो थी ना उस बेचारे की, वो भी नहीं रही। इतना असर ले लिया उसने। और तुम्हारी माँ ने ये हल निकाला है इस बात का कि वो कनाडा चला जाए नस्रीन के पास, और वहां उसके कंधे पे सर रख के तुम्हारा दुखड़ा रोए। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है कि मैं भी अपने उस कच्चे पक्के घर में लौट जाऊं और वहां जाके अपने बाप की खाली चारपाई पे जाके लेट जाऊं। दम घुटता है इस घर में मेरा कि मेरी बच्ची तुमको इस हालत में देखकर तो मुझे उस चारपाई पे भी सुकून नहीं मिलेगा। मुझे बताओ बेटा मैं क्या करूं?
अपसेट हो? क्या सोच रहे हो? क्या सोचूंगा? बात करो मुझसे, शेयर करो। ऐसे आइसोलेट हो जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो यहाँ देखो। मैं कैसे फेस कर सकता हूँ तुम्हें? क्यों? तुमने ऐसा क्या किया जो मुझे फेस नहीं कर सकती? क्या मैं तुम्हें बुरी लग रही हूँ? ऐसा होता है ना कि भाइयों की गैरत बहनों को मुजरिम समझती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें उस रात के लिए फेस नहीं कर पा रहा जब तुम स्विमिंग पूल से मेरे पास आई थी और मैंने तुम्हें बेड से धक्के देकर गिरा दिया था। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुमने क्या किया? बहुत हर्ट किया है मैंने तुम्हें। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा मुझे हर्ट नहीं करोगे। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसको मेरी जात से नहीं जोड़ोगे। ये सब एक हादसा था, एक एक्सीडेंट। तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारा हाथ टूट गया था? बस ऐसे ही मेरी जात टूट गई। मेरे पास इससे ज्यादा सिंपल लफ्ज नहीं है तुम्हें समझाने को। ये मुझे यकीन है कि तुम समझ रहे हो। लेकिन प्लीज अपने आप को आइसोलेट ना करो ताकि मुझे भी थोड़ी सांस आए। तुम्हारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, उसके बावजूद तुम एक गलती करने जा रही हो, बहुत बड़ी गलती। मुझसे नफरत करती है वो, और अब महमूद के मरने के बाद तो ये नफरत और ज्यादा हो गई। पहले ही वो समझती है मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उसका रिश्ता भी खराब कर दिया। तो अब तुम चीजें ठीक करने के बजाय उसे छोड़ के भाग रही हो? हाँ, मैं जाऊंगी तो शायद वो रिलैक्स हो जाए। आखिर क्यों भाई? तुम उसके हिस्से का खाना खा रही हो। मुझसे नफरत है उसे। मेरी शक्ल नजर नहीं आएगी तो ठीक रहेगी। वो नहीं, तुम खुद को ठीक रखने के लिए जा रही हो। हाँ शायद। मेरी यहाँ कोई जगह भी तो नहीं है। पहले सिर्फ वो नफरत करती थी, अब तुम भी करने लगे हो, तुम्हारा बेटा भी करता है। तुम दोनों अपने अपने हिस्से का कसूर मेरे गले में डालकर बैठ गए हो। शहनाज, तुम अपने सेल्फ पिटी मोड से बाहर निकलो तो शायद चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाए। जरा कुछ मैच्योरिटी की बात करो। देखो शहनाज, जिन बच्चों के साथ इस तरह के वाकयात हो जाते हैं वो सहनी तौर पे आधे माजूर हो जाते हैं, माजूर बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं।
तो खुद एक स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल के गवर्निंग बॉडी में हो। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि ज़हनी तौर पर माजूर बच्चे किन हालात में कैसे रिएक्ट करते हैं। उसे अरमान चाहिए और वो मैं ला नहीं सकती, इसीलिए मुंह छुपा रही हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है मामा। जहां पे आप जा रही थी वहां मुझे भिजवा दीजिए। अब तो यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पहले एक स्विमिंग पूल से दम घुटता था, लेकिन अब तो इस शहर की हर एक सड़क से मेरी यादें जुड़ी हैं। अब तो कहीं पे भी नहीं सांस ले पा रही, ना कमरे में ना फूलों के पास। अब तो नादिया से बात करके भी मुझे सुकून नहीं मिलता। शायद कहीं और चली जाऊं तो थोड़ी सी जिंदगी मिल जाए मुझे। अरे तुम ऐसे कैसे उठ के चले आए? कैसे आना चाहिए? मतलब कोई कॉल कोई मैसेज इन्फॉर्म तो कर देते मुझे। और अगर मैं घर पे ना होती तो? मुझे पता है कि तुम संडेज को घर पे ही होती हो। अभी जाने वाली थी मैं तुम्हारे तरफ, फिर तुम यहाँ होते और मैं वहां। अच्छा चलो आओ, इन लंगड़ी टांग के साथ तुम सीढ़ियां चढ़कर आए हो, थक गए होगे। आ जाओ आ जाओ, आओ ध्यान से बैठो, ध्यान से। तुम्हें पता है मैं भी थोड़ी देर पहले इतने गुस्से में थी, पता है मैं क्या सोच रही थी कि अगर आज तुमने अम्मी से मिलने में कोई नखरा दिखाया ना तो बैंड बजा दूंगी तुम्हारी। क्या कर रहे हो खड़े रहे? निकलो निकलो यहां से। सुनो मेरी बात, अब वाकई अपनी ये शक्ल ना मुझे मत दिखाना। जाओ। क्यों? नया फोन चाहिए तुम्हें? नए कपड़े? हाँ? या बाप के मरने पर पार्टी करनी है तुम्हें? मुझे रिश्ता बनाना है। कौन सा रिश्ता? आपका और आपकी बीवी का। ओ रात अंधेरी जागे तारे या मैं जा